नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 2024 में जितने भी छात्र बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्र को पता होगा कि सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो जो नया सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार आज के इस वीडियो के माध्यम से साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह वीडियो के बाद आपको लास्ट में पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए हम आपको बताएंगे। आप हमारे टेलीग्राम से यदि जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे पीडीएफ का लिंक जो है वो सेंड कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी गेस किया हुआ प्रश्न है, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, तो सभी को याद करके रखना है आपको। यह सब प्रश्न आपको परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में। ऑप्शन सी में किसी भी दिशा में गमन करती है। तो देखिए आपके पास यदि एक टॉर्च होगा ना, तो वो टॉर्च को जब आप जलाते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी रेखा में निकलता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं, यह एक पाइप है, ठीक है। यह पाइप इस तरह से टेढ़ा पाइप है। तो यदि हम यहाँ पे टॉर्च जला रहे हैं तो यहाँ से प्रकाश का जो किरण निकलेगा ना वो स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में आएगा। ये नहीं कि इस जो टर्निंग दिया हुआ है तो यहाँ से मुड़ भी जाएगा, लेकिन प्रकाश की किरण क्या है वो मुड़ेगा नहीं, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसे वीवीआई लगा लीजिए, यह परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। पहले भी पूछा हुआ है और इस बार भी परीक्षा में पूछेगा। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो हम आपको दोस्तों 5 जो वेग है ना वो अब बता देते हैं, ठीक है। कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, कांच में कितना होता है, जल में कितना होता है, रॉक साल्ट में, तारपीन का तेल और नायलॉन में कितना होता है प्रकाश का वेग, ठीक है। तो ये सब परीक्षा में आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर बता देते हैं कि प्रकाश का वेग जो है वो न्यूनतम होता है तो कांच में होता है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में दिया हुआ है कांच तो कांच में होगा। यदि कांच की जगह दिया हुआ रहता नायलॉन तो नायलॉन में हो जाता, ठीक है। उसके देखा रॉक साल्ट रहता, कांच नहीं देकर के रॉक साल्ट रहता तो रॉक साल्ट सही आंसर हो जाता। तो चलिए बारी बारी से पहले समझते हैं। तो निर्वात में दोस्तों याद रखिएगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जल में, तो जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया किसमें, जल में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है दोस्तों ये आपका कांच हो गया। कांच के नहीं बताएं, चलिए कांच के यहाँ। कांच में याद रखिएगा प्रकाश का चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद चलिए रॉक साल्ट के बारे में जानते हैं। रॉक साल्ट, तो इसमें प्रकाश का चाल होता है 1.96 गुना 10 के पावर 8, 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट हो गया। उसके बाद तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, इसमें कितना होता है प्रकाश का चाल, तो 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है तारपीन का तेल में। नायलॉन, ठीक है, नायलॉन में देखते हैं, नायलॉन में कितना होता है, तो इसमें होता है प्रकाश का चाल 1.96 गुना 10 के पावर, ठीक है। हाँ 110 नहीं, सिर्फ 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो अब आप यहां से देखिए प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो सबसे ज्यादा निर्वात में होता है और सबसे कम किस में होता है। देखिए यह दोनों रॉक साल्ट और नायलॉन दोनों में तो सेम ही है। तो ऑप्शन में यदि कांच नहीं दे करके या नायलॉन या रॉक साल्ट रहेगा ना तो आंसर ये सही होगा। लेकिन यह दोनों परीक्षा में आपसे पूछेगा नहीं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो ऑप्शन दिया हुआ है, सेम प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। तो इसमें सही उत्तर कीजिएगा कांच में। कांच में कितना होता है, तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का चाल होता है, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी आपसे पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा 8 मिनट
19 सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, इस बार पूछेगा 100%। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, देखिए साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में एक साइड मिरर पढ़े, और हेडलाइट में जो लगा हुआ था ना बड़ा बड़ा आगे जो लाइट आपका लगा हुआ है, यह हेडलाइट में समतल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण की अवतल की उत्तल लेंस रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये संकेत करते हैं, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए इसके पहले इसमें 2 प्रश्न पूछेगा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज, और प्रकाश की किरण पथ का दर्शाने वाला चित्र को हम लोग किरण आरेख कहेंगे, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, किरण आरेख। और किरणों के समूह के किरण पुंज, यदि प्रश्न में रहेगा किरणों के समूह के क्या कहते हैं, तो किरण पुंज। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 8 नंबर, इसे VVI लगाइए, यह परीक्षा में आपका पूछा हुआ है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांतर क्या होगा। आपका डायोप्टर जो है कितना दिया हुआ है, 2D दिया हुआ है, तो F आपसे पूछा है, इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/F। तो यहाँ से जब हम F निकालेंगे 1/P, सेंटीमीटर में है 100 से गुना करेंगे, P का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा B25 यानी कि 50, तो 50 सेंटीमीटर से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही होगा। याद रखिएगा, इसका फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला P बराबर 1/F, यहाँ से F का भी दे देगा और P का मान आपसे पूछेगा। ठीक है, यह क्षमता ना देकर के दोस्तों आपसे पूछेगा कि 50 सेंटीमीटर वाले जो यहाँ क्या 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर, तो 50 सेंटीमीटर लेंस वाले जो है उसका डायोप्टर कितना होगा, डायोप्टर पूछेगा, फोकांतर जो है उसका डायोप्टर पूछेगा। तो कभी P का मान देगा, कभी F का मान देगा, और दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा। और यह प्रश्न भी प्रत्येक साल पूछता है और इस सवाल भी पूछेगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50, देखिए दिया हुआ, अब F का मान दे दिया है 50 और उसकी क्षमता क्या होगा, यानी कि P का मान क्या होगा। तो अभी ना हम सॉल्व किए हैं, इसका आधा 50 दिया हुआ है, तो 2 डायोप्टर, और 2 डायोप्टर जो होगा यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब उत्तल लेंस कहेगा तो प्लस में होगा 2 डायोप्टर। ठीक है, उत्तल लेंस जब कहेगा ना तो प्लस में, इसका याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी हम आपको फार्मूला बताए हैं, P बराबर 1/F ज्ञात करने के लिए बताए। ठीक है, तो 100 यहाँ कितना 50, तो 50 दूना 100, और लेंस का रहा है उत्तल लेंस, तो उत्तल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि +2 डायोप्टर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, आगे ना प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, और प्रकाश की रेखा को क्या, एक और क्वेश्चन इसके पहले था प्रकाश रेखा वाला, किरण रेखा, किरण आरेख, यानी प्रकाश की किरणों का पथ जो दर्शाएगा उसे किरण आरेख कहेंगे, और प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो किरण पुंज कहेंगे, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये जो 10 प्रश्न आपको बताए हैं, गेस करके हम आपको बताए हैं 2024 में इसमें से प्रश्न पूछेगा, दोनों सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। तो सभी क्वेश्चन को आप याद करके रखिएगा, इससे प्रश्न परीक्षा में आएगा। और इसी तरह से तो 10-10 प्रश्न का सभी विषय का, ज्यादा नहीं, ठीक है, शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा, 10-10 प्रश्न का एक सेट बना रहे हैं जो अभी से लेकर परीक्षा तक के चलेगा। और न्यू सिलेबस जो है ना, उसी सिलेबस के अनुसार आपका सभी प्रश्न देंगे, गेस करके देंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न को
को याद रखिएगा दोस्तों। और इस बार जो आपका है जो प्रश्न आपको 10-10 प्रश्न बताने वाले हैं, यदि पूरा सेट यदि आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो 80% अंक आने की फुल गारंटी है। ठीक है, सभी विषय का लेकिन आपको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में पढ़ लें, सोशल साइंस पढ़ लें, आपको मैथ वाला भी क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका इस चैनल पे वीडियो मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर एक वो गेस्ट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो आप तक समय से पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।